बहुजन समाज की राजनीति नीचे से लेके ऊपर तक चली गई है। दलित वर्ग के जितने भी बच्चे हैं वो कैडर अगर पढ़ते हैं, जो कैडर जानता है वही समझ सकता है। जब तक बहन जी रहेंगी तब तक बसपा का कैडर चलता रहेगा और डीएस फोर्स का कैडर चलता रहेगा। बहन जी आ गई ना बनारस की धरती पे, तो अभी से बदलाव हो गया। जीरो बैलेंस पे शिक्षा किया था कि किसी गरीब असहाय SC/ST लोगों का जीरो में एडमिशन हो, जीरो बैलेंस में, लेकिन सपा सरकार ने आज इसको खत्म कर दिया। बीजेपी भी वही काम कर रही है। क्या नाम है आपका? परशुराम। परशुराम जी, कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर जिला। गाजीपुर? आप भी गाजीपुर से ही? जी। गाजीपुर से बहुत लोग आए हैं जी। अब की बार क्या लग रहा है आपको, गाजीपुर में क्या समीकरण रहेंगे? अब की बार समीकरण गाजीपुर में सातों की सातों सीट निकल रही है। निकल रही है? निकल रही है। अच्छा, थोड़ा सा हमें भी गणित समझाइए, कैसे निकल रही है? क्योंकि वहाँ पे हर समाज के लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं। हम उसमें का कार्यकर्ता हैं। राजभर, मुसलमान, प्रजापति, लोहार, ब्राह्मण लोग और अन्य लोग जुटे हुए हैं, साथ में हैं। अच्छा। सब लोग मिलके कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी कह रही है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लेकर आए हैं, काम चल रहा है, पूरा हो चुका है और ये हमारे विकास को जो है जनता पसंद कर रही है। ठीक है, लेके आई हैं, काम चल रहा है। रोडों का काम ने उसने किया, काम किया है। भाजपा इतना गलत नहीं है, लेकिन उसने जवानों को रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी किया। गृहस्थों को जो है भैंस गाय छोड़ करके ऐसे बेदीन किया। शिक्षा जो है कोरोना चला है, गरीबों के बच्चे जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, एक और रहा कि पूर्वांचल के ज्यादातर लोग जो दिल्ली में थे कोरोना के वक्त में, जब लॉकडाउन लग गया तो वहां से लोग पैदल आए। यहाँ के लोग बड़े परेशान थे, यहाँ तक पहुंच नहीं पाए पैदल चल कर, अन्य किसी बस या ट्रक में, यहाँ तक कंटेनर में लटक कर लोग आए। लटक के आए, वो चीज उनके दिमाग में है, जहन में है। पैदल चल के कुछ लोग आए, कुछ लोग अपने परिवारों के साथ आए। जो रास्ते में कितने लोग मर गए, कितने लोग ट्रेनों से कट गए, कितने लोग भूखे मर गए, ये सब सारी समस्याएं हैं। उनको लॉकडाउन शुरू करना था तो पहले जहाँ के ट्रेन चालू करके वापस कर देना चाहिए। इसके बाद लॉकडाउन, वो तत्काल में ही कोई काम करते हैं। जो जहाँ जनता है वहाँ खबरा जाती है। तो बीजेपी से नाराजगी की वजह क्या है आपकी? यही सब कारण है, छोटा छोटा। बीजेपी ने तो काम किया है, ऐसी बात नहीं। अगर अब आके मना लिया लोगों ने, नहीं मना पाएगा ना, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार के बच्चे हैं। हम लोग को शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। आप ऐसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं? ऐसी समाज से हैं। लेकिन ऐसी समाज के घर में तो जाके खाना भी खा रहे हैं, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पैर भी धो रहे हैं। वो तो समय आने के बाद चड्डी भी कचार सकते हैं। समय आने के बाद जब पैर धो रहे हैं चड्डी कचार, उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज में घूम रहे हैं, वो नहीं भूलेंगे। जो बेचारे अनपढ़ गंवार हैं, 1 2 4 उसमें से गुमराह में डाल देते हैं। अच्छा, डाल देते हैं। लेकिन अब की बार बसपा को ही मिलेगा पूरा दलित समाज? पूर्ण बहुमत बसपा की सरकार हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, चलिए आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश्वर कुमार कश्यप है, जो कि भाई आप मीरापुर बसई के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 6। मैं सेक्टर प्रभारी भी हूँ। अच्छा जी। कश्यप जी, अमूमन तौर पर ये कहा जा रहा था कि जितना ओबीसी अति पिछड़ी जातियां हैं, जी, वो सब बसपा से गायब हो गई है। कोई गायब नहीं हुआ है। कहने वाले गायब हो चुके हैं कि ओबीसी भी नहीं है, नहीं SC है। अब आप खुद सर्व समाज के अंतर्गत देखिएगा तो हमारे साथ सभी लोग हैं। कि पिछड़ी जातियों का जो वोट है, जो 2017 में या 2012 में मान लीजिए थोड़ा पिछड़ गया था जी बसपा से, वो वापसी करेंगे? वो वापसी तो है ही है। अब बहन जी को सभी लोग चाह रहे हैं, तो वापसी आप तो बता दिए कि हम मीडिया के थ्रू हम सभी लोग को सर्व समाज को दिखा दिए, तो वापसी तो पहले से दिखाई दिया है। आप खुद देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। बहन जी खुद देखकर सबको धन्यवाद दिए हैं। बहन जी का जो मंचन लगा है, आप पूरे समाज के लोग। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो यहीं इसी क्षेत्र में है और 3 दिन यहीं रहेंगे। तो ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे या सभा करेंगे या लोगों से मिलेंगे, वहाँ के लोगों की जो है मनोदशा जो है वो बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी मनोदशा तो बदल नहीं सकते हैं, पर प्रधानमंत्री का जो विचार है कि हम यहाँ से सभी को मनोबुद्ध कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा हमारे सर्व समाज का।
जो कि यहाँ के हमारे सांसद भी है। हाँ। हमारे सांसद जी, हमारे जो मोहल्ला है मीरापुर बसई, हमारे खुद सांसद होते हुए भी हमारे बस्ती के उनके प्रतिनिधि नहीं आए, तो हम कैसे हम उनको कहें कि वो बुद्धिमती कर देंगे। वो जो अर्बन एरिया है, जो शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण शहरी क्षेत्र में हम हैं। शहरी क्षेत्र में जी, वार्ड नंबर 6 शहर के अंतर्गत है। हमारे के ना पाइपलाइन है पानी का, ना तो सीवर है, ना तो जी, ना तो मीरापुर बसई में रोड है, ना तो नल है। तो हम हमारे दलित बस्ती में जितने भी लोग हैं, बीएसपी आप बीएसपी के नेता नेता तो नहीं है, हम छात्र हैं। छात्र हैं जी। हम बहुजन समाज की राजनीति को कैसे समझते हैं आप? बसपा कैसे समझाती है, ये थोड़ा मुझे बहुजन समाज की राजनीति नीचे से लेके ऊपर तक चली गई है। दलित वर्ग के जितने भी बच्चे हैं, वो कैडर अगर पढ़ते हैं, जो कैडर जानता है वही समझ सकता है। यहाँ हमारे सर्व समाज के जितने लोग हैं, कुछ न कुछ कैडर के बारे में जानते होंगे, जो कि मान्यवर साहब ने चलाया था। DS फोर्स बम सेप के लोग हम लोग के साथ रहते हैं, उन्हीं लोग के द्वारा हम लोग सीखते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो काडर के द्वारा जो मतलब काडर मिलता था वो अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। जैसे कि हमारे बीच में 10-20 लोग हैं, जैसे किशोरीलाल कश्यप हैं, नंद किशोर जी हैं। लेकिन ये लोग कह रहे थे आजकल नई नई पार्टी आ गई है, एक आपने सुना होगा ASP अभी आई है, वो कह रही है कि बसपा का काडर खत्म हो चुका है, बसपा ऐसा कोई बात मिशन से भटक गई है। बसपा के कैडर कभी बंद होने वाली नहीं है जब तक बहन जी रहेंगी। बहन जी के बाद कुछ भी हो सकता है, पर बसपा का कैडर जो हमारे पिताजी स्वयं के DS फोर्स में रहे हैं, बहन जी तक जब तक बहन जी रहेंगी तब तक बसपा का कैडर चलता रहेगा और DS फोर्स का कैडर चलता रहेगा। ये हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। ये काडर जो है ये कितना जरूरी है बहुजनों की राजनीति को निखारने के लिए? ये जो कैडर पढ़ाया जाता है, ये इतनी, जैसे कहिए कि ये पावर भरी शक्ति होती है, इसलिए इसी कैडर को लेकर हम लोग चलते भी हैं। बाबा साहब का जो मिशन था, मान्यवर साहब का जो मिशन है, इसी कैडर के सहारे चलता है। कैडर जो नहीं जानेगा वो किसी से, सभी से वंचित रहेगा। अच्छा, कितना मतलब अगर मिशन की हम बात करते हैं और जो मिशन को समझ लेते हैं, वो उस मिशन को लेकर चलने में अपने आप की जो भूमिका है वो कितनी, मतलब अगर हम 100 में से एक परसेंटेज कायम करें तो कितने % मानते हैं वो मिशन के लिए देना? मिशन के लिए 30% तो लोग दे ही रहे हैं, 50% हम देने के लिए तैयार हैं मिशन के लिए। जी। तो ये डेडिकेशन जो है समाज को, क्या वाकई में आपको लगता है कि 5 से 10 साल में काफी बदलाव ला कर देगी? 10 साल में क्या, अभी से ही बदलाव लग रही है हमें। जी, बहन जी आ गई ना बनारस की धरती पे, तो अभी से बदलाव हो गया। ये जनता को देखते हुए हम समझ गए, जब 7 सीट गाजीपुर के लोग बता दिए, तो बनारस के तो पूरी सीटें ही निकल रही है। 12 सीट चंदौली से लेके वाराणसी तक की। तो क्या उम्मीद लग रही है अब की बार अगर बसपा आ जाती है सत्ता में? तो बसपा आ जाती है तो अब हाथी हम लोग को नहीं बनवाना है, घोड़ा नहीं बनवाना है। इतिहास हमारा कायम है, दलितों का इतिहास कायम है। यहाँ पे रहेंगे चाहे लखनऊ रहेंगे, हम अपने पार्क में रहेंगे। अब हम दलितों के, सर्व समाज के लोगों के जो रोजगार खत्म हुआ है मोदी जी के सरकार में, शिक्षा खत्म हुआ है, एम्स खत्म हुआ है, महंगाई बढ़ी है, 500 रुपये का दाल चावल खिलाने के बाद हमें जानते हैं कि हमें सरकार बनाना है, हमारा शिक्षा मिलेगा, हमारा नौकरी मिलेगा, हमारा शिक्षा, हमारा नौकरी हमारे साथ रहेगा, बहन जी के साथ रहेंगे तो, क्योंकि हम शुरू से हम बहन जी के साथ ही है। आप अपना नाम बताइए। उग्रसेन भारती। पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे संदेश को, हम लोगों के संदेश को जो कि मीडिया नहीं पहुंचाती, आप हम लोग पहुंचा रहे हैं। आप ये बताइए, युवा हैं, क्या आप भी इस रैली में आए हैं? क्या है आपकी बार, आपके असल मुद्दे क्या हैं चुनाव में वोट में करने? देखिए, हमारा मुद्दा यह है कि इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी जी पा नहीं रहा है, खा नहीं पा रहा है, और शिक्षा का स्तर जो है कि एकदम खत्म हो गया। बहन जी ने 0 बैलेंस पे शिक्षा किया था कि किसी गरीब असहाय SC ST लोगों का 0 में एडमिशन हो, 0 बैलेंस में, लेकिन सपा सरकार ने आज इसको ख़त्म कर दिया। BJP भी वही काम कर रही है, और इस संस्था को फिर से चलाने के लिए हमें फिर से बहन जी को लाना जरूरी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको अब की बार कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? देखिए, हम 230 पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम देखिए, अखिलेश यादव जैसे, योगी जैसे, हम लोग फेक नहीं करते, अफवाह नहीं मारते, हम लोग फेक नहीं करते। जैसे जुमले वो लोग करते हैं, भाई 400 सीट, वो 400 सीट पे लड़ ही नहीं रहे हैं। 403 सीट पे तो 400 सीट छोड़ लाएंगे कहाँ से? चलिए,
देखिए वो लोग कितने मजबूत, आप लोग देख ही रहे हैं, अभी गठबंधन से चल रहे हैं। हमारी तो पार्टी अकेले मजबूत, अकेले अपने गठबंधन वोटरों को। नल का फिर क्या है अब आज की जो भीड़ है, बहन जी जो आश्वासन देके गई है उससे कितने सहमत है? सहमत क्या, हमारी सरकार बन रही है, हम सहमत क्या रहे हैं? हम तो देख ले रास्ते में, हम लोग आ रहे थे, इतनी बस, इतने बस सिर्फ बसपा की दिख रही थी हर रोड पे, हर जगह। देखिए हमारा बूथ का जो है, हम लोग बूथ पे एकदम मजबूत है, अपने अपने जगह अपने बूथ सेंटरों पे लोग मीटिंग कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं और प्रचार में एकदम बढ़िया लोगों का समर्थन मिल रहा है और सरकार हमारी बन रही है। हाँ।